हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अंशल ठाकुर आपको अंशल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड एंड बेस को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। आपको सारे क्लासेज में आपको ये हेल्प करेगा, चाहे आप जूनियर क्लासेज में हो या इवन आप अगर हायर स्टडीज भी कर रहे हो, तो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एसिड और बेस क्या होता है, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोमस्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, लक्स फ्लड थ्योरी क्या है, लेविस थ्योरी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरी आर्हेनियस थ्योरी क्या है। दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले जो हम लोग एसिड बेस क्या है, दुनिया जो एसिड बेस को समझ रही थी उसको एक बार समझ लेते हैं कि ये उससे पहले दुनिया को ये लगता था या लोगों को ये लगता था कि एसिड जो होता है वो सिर्फ जिसका सावर टेस्ट होता है, सिंपल सा कि हैज सावर टेस्ट, यानी जो चीज खाने में आपको खट्टा नजर आता है, खट्टा लगता है, तो वो आप कहो कि वो एसिड है। दूसरी चीज कि आप कहोगे कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो होगा एसिड। तीसरी चीज कि जो किसी बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब बिकम न्यूट्रलाइज, बिकम न्यूट्रल, बिकम न्यूट्रल टू रिएक्ट विथ बेस। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी कि एसिड को हम पहचानने का एक और तरीका था कि आप एसिड को लिटमस पेपर में डाल दो। ये एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता था, रेड लिटमस पेपर में। तो आप कह देते थे कि भैया ये है हमारा एसिड। उसी तरीके से दुनिया जो बेस को मानती थी, बेस क्या समझा जाता था, तो आप कहोगे कि सर बेस जो होता था वो उस समय में ये लोग समझते थे कि बेस हैज बीटर टेस्ट। जो चीज आपको खाने में तीखापन नजर आए, तीखा लगे कि अरे तीखा लग रहा है, तो आप कहो कि ये क्या है, बेस है, हैज बीटर टेस्ट। दूसरी चीज कि ये भी क्या करता था, हैज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या कर सकता था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था। तो ये इन सब कैटेगरी के बेसिस पर आप कहोगे कि सर उन्हें हम लोग बेस कहते थे। उसके बाद कि उन्हें ये क्या ये भी न्यूट्रल हो जाते हैं किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके। अगर कोई बेस है, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये न्यूट्रल हो जाता था। तो कहा कि ये भैया बेस होगा, मतलब अगर कोई सब्सटेंस है उसको वे जो मुझे पता है कि ऑलरेडी मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है, ये मुझे नहीं पता, इसको अगर इससे रिएक्शन कराया, अगर ये न्यूट्रल हो गया तो मैंने कहा ये बेस है। तो मतलब बिकम न्यूट्रल टू रिएक्ट विथ बेस, टू रिएक्ट विथ एसिड के साथ रिएक्शन करके वो न्यूट्रल हो जाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कैटेगरी के बेसिस पर हमने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। लेकिन क्या है कि ये आपको कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है कि कैसे हम किसी एसिड को केमिकली या किसी बेस को केमिकली डिफाइन कर पाएंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। इन सब से दूर पाने के लिए, इन सब से बचने के लिए आर्हेनियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने पहली बार दुनिया को यह कहा कि एसिड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करे, जो किसी सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करे उसे हम कहेंगे एसिड। बेस क्या होता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, तो एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में जाकर के अपना OH माइनस रिलीज करे, उसे हम कहेंगे बेस। सिंपल सा, अगर एसिड को अगर मैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग समझूं कि दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस रिलीज करे, H प्लस आयन रिलीज करे किसी सॉल्यूशन में, उसे हम कहेंगे एसिड। बेस क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन रिलीज करे इन दी सॉल्यूशन में वो क्या करे, OH माइनस रिलीज करे, तो उसे हम कहेंगे बेस। एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl, अगर किसी सॉल्यूशन में, जैसे इसको मैंने H2O में डाल दिया, तो H2O में क्या करेगा, ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। अगर मैं H2SO4 की मैं बात करूं तो H2SO4
सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अगर HNO3 की मैं बात करता हूं तो HNO3 भी ये कंप्लीटली आयन में ब्रेक हो जाता है, ये H प्लस और प्लस NO3 माइनस में ब्रेक हो गया। तो मैं इन सबको कह सकता हूं ये हमारा एसिड है। क्यों भैया एसिड क्यों है, तो आर्हेनियस ने कहा कि अगर इसे सॉल्यूशन में डाला जाए और अगर ये H प्लस रिलीज करता हो तो इसे हम कहेंगे एसिड। जैसे अगर मान के चलो मैं NaOH की मैं बात करूं तो NaOH आप कहोगे कि ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस रिलीज करे, OH माइनस में डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे बेस। इसका मतलब NaOH हमारा क्या होगा, बेस होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अब कंप्लीटली आयन में, ये भी अब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ये कैल्शियम Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज माय बेस। अगर मान के चलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 ये भी क्या होगा, अपने आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो इस तरीके से मैं इन्हें बेस कह सकता हूं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि इन्होंने OH माइनस रिलीज किया, इन्होंने OH माइनस रिलीज किया। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस निकल के आ जाती हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, तो आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आर्हेनियस ने जो कहा कि एसिड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो अपना जो H प्लस रिलीज करे उसे हम कहेंगे एसिड, जो OH माइनस रिलीज करे उसे कहेंगे बेस। इनका जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक लिमिटेड है, कुछ ही सब्सटेंस पर ये वैलिड बैठता है। मतलब सबसे पहले लिमिटेशन ये हो गई कि इनका जो स्कोप है ना वो लिमिटेड स्कोप है। कैसे, ये बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में नहीं बता पाते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। मतलब सिंपल सा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो इनके अकॉर्डिंग उसके पास H प्लस या OH माइनस रिलीज करने वाला आयन होना चाहिए। अगर आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे पूछूं SO2 कैसा होगा, आप कुछ नहीं बता सकते। आप कहोगे कि सर इसमें तो H नहीं है, OH नहीं है, तो ये मैं नहीं बता सकता। अगर मैं आपसे पूछूं CO2 कैसा होगा, नहीं बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं Na2O कैसा होगा, Na2CO3 कैसा होगा, अब आप इन सब चीजों के बारे में नहीं बता सकते। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इनका जो स्कोप है वो बस एक ऐसे सब्सटेंस तक है जो H प्लस या OH माइनस ही रिलीज करता हो, बाकी किसी इसके बारे में कुछ नहीं बताते। जैसे अगर मैं इनसे पूछूं NH3 कैसा होगा, तो आप भी सोचोगे कि इसके पास हाइड्रोजन है तो ये एसिड होना चाहिए, H प्लस रिलीज करेगा, बट एक्चुअली में ये बेस होता है। कैसे, हमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से नहीं पता चलता इन सब चीजों के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये हो गई, दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन कि आर्हेनियस की सबसे एक मेरिट आप कह सकते हो कि आर्हेनियस ने पहली बार दुनिया को ये बताया कि अभी हमने पढ़ा था एसिड और बेस का डेफिनेशन, पहले जो लोग समझते थे कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे, तो ये बात आर्हेनियस ने लोगों के समझाई। जैसे अगर मैं मान के चलूं HCl हमारा एसिड है, अगर मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो एक्चुअल में ये HCl जो होता है वो H प्लस और Cl माइनस से मिलकर के बना होता है। ये NaOH ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन में H प्लस और Cl माइनस में, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये H प्लस और OH माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं और Na प्लस और Cl माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है NaCl और प्लस में H2O। तो हमें ये पता चल गया कि ये न्यूट्रल है। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की एक मेरिट हो गई कि उन्होंने ये बताया कि एसिड और बेस आपस में क्यों न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट होकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जो बिना H प्लस और OH माइनस के भी न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं NH3 और HCl, ये दोनों रिएक्शन करके NH4Cl प्लस Cl माइनस बना देते हैं। तो कैसे, यहां तो कोई OH माइनस भी नहीं है जो इसको न्यूट्रल बना दिया। ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये कैसे न्यूट्रल हो गया? तो आर्हेनियस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से हम इस बात को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि NH3 और HCl आपस में न्यूट्रल कैसे हो गया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए एक के पास H प्लस होना चाहिए, दूसरे के पास OH माइनस होना चाहिए। ये हमें यहां पर तो देखने को नहीं मिल रहा, ये फिर कैसे न्यूट्रल हो गया?
ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से हमें सीखने को नहीं मिलता है। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हम लोग देखते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट।